हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका है कंपैरिजन बिटवीन एफपीटीपी एंड पीआर। तो एफपीटीपी मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है और पीआर का मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं वो आपके इलेक्शन सिस्टम है, यानी कि इलेक्शन के तरीके हैं। तो हमें जानना है कि इन दोनों में किस तरीके से वोटिंग होती है और कौन सा मतलब कौन जीतता है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो एफ की जो मीनिंग होती है वो ये होती है कि इसमें जो लोग होते हैं वो अपना जो वोट कास्ट करते हैं वो अपने कैंडिडेट फॉर देयर चॉइस करते हैं, यानी कि अपने चॉइस के हिसाब से अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं और जिसके पास ज़्यादा नंबर्स ऑफ वोट होते हैं वो जीत जाता है। ठीक है, तो एफ में क्या है कि आप हैं, आप मतलब वोटर हैं तो आप किसको वोट दे रहे हैं, जो कैंडिडेट आपको पसंद है आपने उसको वोट दिया और वो कैंडिडेट वही जीतेगा जिसके पास नंबर ऑफ वोटर्स ज़्यादा होंगे। तो एफ की मीनिंग ये होगी। दूसरा आपका प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फिर एक तरीका ऐसा मान लीजिए जिसमें सीट अलॉटेड होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ वोट आपने उस पार्टी को दिए हैं उतनी जो सीटें हैं उसको मिलती है। मतलब परसेंटेज वाइज होता है कि कितने परसेंट उस पार्टी को उस पार्टी को वोट मिले हैं, उस परसेंटेज के हिसाब से उसको सीट्स दी जाती है। ठीक है, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि क्षेत्र क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है एफपीटीपी में कि हम एक बहुत बड़े एरिया को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 70 हैं। तो हमने क्या किया, अलग अलग 70 इलाके बांट दिए। लेकिन पीआर में क्या होता है कि हम एक बड़े रीजन को ही मान लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर इलेक्शन करा देते हैं और एक तरीके से यहाँ से 70 बंदे यहाँ पे भी चुने जाएंगे, 70 तो यहाँ पे भी चुने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगहों से 70 चुने जाते हैं। यहाँ पर इस पूरे वाले से 70 चुने जाएंगे, फिर उनको अलग अलग एरिया दिया जाएगा रूल करने के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव की देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंस्टिट्यूएंसी सिर्फ एक ही व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक कंस्टिट्यूएंसी से बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, छोटी छोटी हमारी होती है। तो इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ एक ही जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इलेक्ट होता है। इसके अलावा वोटिंग की बात करें तो वोट आर कास्टेड फॉर द कैंडिडेट, यानी कि एफ में जो वोट करा जाता है तो वो किसको करते हैं, हम कैंडिडेट को करते हैं। ठीक है, और इस वाले में हम किसको करते हैं, पार्टीज़ को करते हैं। यानी कि मान लीजिए इसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये पार्टीज़ खड़ी होती हैं और यहाँ पर क्या होता है, इसमें व्यक्ति खड़े होते हैं, मतलब या फिर रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, उनकी अपनी अपनी पर्सनल पार्टीज़ भी होती हैं, लेकिन इसमें मेन आपको क्या देखना है, कैंडिडेट देखना है, और इसमें क्या देखना है आपको, पार्टीज़ को देखना है। ठीक है, सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो सीट्स जो होती है आपकी वो सीट वोट्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू द सीट। जरूरी नहीं है कि जितने आपको वोट मिले उतनी ही सीटें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप वोट डालते हैं केवल जीतने और हराने के लिए। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि हो सकता है कि जितना आपका हो नहीं कह सकता, मतलब ऐसा ही होता है कि जितना आपको प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स मिलेंगे उतनी आपको सीट्स मिलाई देगी। यानी कि मान लीजिए आपको 100 में से 70% आपने वोट किया एक पार्टी को, तो उसको 100 में से 70 सीटें किसको मिल जाएंगी, उस पार्टी को मिल जाएंगी। तो परसेंटेज वाइज होता है कि आपको कितने परसेंट क्या मिले हैं, वोट्स मिले हैं, और उस परसेंटेज के हिसाब से आपको जो टोटल सीट्स है उस टोटल सीट्स का परसेंटेज निकाल के आपको वो सीट्स दे दी जाएगी, और फिर उस सीट्स पे वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेजा जाएगा वो पार्टी के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है आपका कि आप जो है, यानी कि पीआर में क्या होता है कि आप पार्टी को वोट करते हैं और पार्टी अपने तरफ से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को जीतने के बाद उस एरिया में भेज देती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें आपने जिस कैंडिडेट को जिताया है, फिर जो भी कैंडिडेट जीता है आपने उसको देखा है, आपने उसको वोट किया और वो जीत गया, तो वही रूल करे, कोई दूसरा बंदा या फिर दूसरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है आपका एफ में और आपका पीआर सिस्टम में। ठीक है, हमारे भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सभी एफ पे होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि जो सबसे आगे वही जीते। यानी कि ABCD नाम के 4 रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए और चारों में से ए वाले को ज़्यादा वोट मिल गए तो ये क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। लेकिन वही पीआर वाला जो होता है आपका वो केवल भारत में राज्यसभा के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होता है कि जितनी मतलब मेंबर्स होते हैं उसके हिसाब से आपको परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलते हैं और उसकी परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से आपको वो सीटें दे दी जाती हैं। तो राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं वो पीआर सिस्टम के जरिए चुने जाते हैं, और जो बाकी इलेक्शन होते हैं भारत में जितने भी होते हैं वो आपका एफ के जरिए होता है। एक और बात, तो भारत ने एफ क्यों बनाया हर इलेक्शन के लिए। तो एफ को अपनाने का रीज़न ये भी है कि ये जो है बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें क्या है कि जिसको आपने वोट किया जिसके ज़्यादा है वो जीत गया। अब इसमें क्या है कि आपका परसेंटेज है, तो आप परसेंटेज वाला रखते हैं भारत में उस समय स्टार्टिंग के समय में, तो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। और दूसरा ये है
कि एफपीटीपी में आप जनता जो जनता होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जानती है, लेकिन पीआर में क्या है कि आप पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि वहाँ आपके यहाँ पर जीतने के बाद कौन रूल करने आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने एफपीटीपी को भारत में अपनाया, भारत के सभी इलेक्शन में, और पीआर को केवल कुछ ही इलेक्शन में अपनाया गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।